हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको यूपी पॉलिटेक्निक 2024 का ग्रुप E1 का पूरा क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हो, जो एग्ज़ाम हुआ था वो कुछ 15-16 तारीख को हुआ था एंड आंसर की रिलीज़ हुई थी 22 तारीख को, जो कि मैं जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा। एंड शिफ्ट देख सकते हो मेरी कुछ 8 बजे की थी मॉर्निंग में, एंड सेंटर मेरा लखनऊ में गया था। सुल्तान फाउंडेशन इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे गया था। तो मेरा एग्ज़ाम हुआ था मॉर्निंग में, तो मुझे 7 ही बजे वहाँ पे पहुँचना था। तो जो भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो, जो कि बायो से था। इसमें बायो से 50 एंड फिजिक्स से 25, केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन, चमगादड़ किस वर्ग से आता है? तो ये देख सकते हो, जिसका आंसर मैंने पक्षियों में लगा दिया था, बट ये गलत है। जो चमगादड़ है वो मैमल्स में आता है, मतलब स्तनधारी में। तो ये वाला आंसर सही होगा, जो कि मेरा ये गलत हो गया था आंसर की में। तो करेक्ट ऑप्शन जो कि है, जीकअप वालों ने ये येलो लाइन से हाईलाइट किए हुए हैं। रॉन्ग आंसर जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था वो ग्रे लाइन से है, एंड जो मैंने सेलेक्ट किया है और जो सही है वो ग्रीन लाइन से है। जैसे कि इसमें देख सकते हो, ये क्वेश्चन है, विभाजन से 2, 4, 6 कोशिकाएं बनती हैं, इन कोशिकाओं को कहा जाता है? तो ये इन कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है। तो ये देख सकते हो, ये ऑप्शन लगाया था और ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन मिला है, जिसके मुझे 4 नंबर मिलते हैं एक करेक्ट ऑप्शन पे। एंड इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मतलब गलत आंसर भी लगा सकते हो, उसका कोई नंबर नहीं कटता है। जो नीट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको पता होगा, उसमें एक क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर आपका कट जाता है, 4 नंबर आई थिंक कट जाते हैं आपके। दूसरा क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी किसने दिया था? तो कार्लस लिनस ने दिया था, ये भी मेरा सही निकला। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन देख सकते हो, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इसमें मैंने जो ऑप्शन लगाया था वो लाल रुद्राणु मतलब आरबीसीज लगाया था, जो कि गलत है। इसका जो सही आंसर है वो लातंत्रिका कोशिकाएं हैं, नर्वस सेल्स है। तो ये देख सकते हो, ये सही था इसका आंसर। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है ये, जीव द्रव कला निर्मित होती है। तो ये लिपिड एंड प्रोटीन दोनों से निर्मित होती है, मैंने सिर्फ लिपिड ही लगाया था, तो ये वाला भी गलत है। इसका जो सही आंसर है वो लिपोप्रोटीन है। 15 तारीख को हुआ था, उसमें ए और बी दोनों सही ऐसे भी करके आता है, तो वो आप टिक कर सकते हो। उसके बाद ये जो छठा क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा प्लेसेंटा का कार्य नहीं है? तो ये एस्ट्रोजन स्रावित करता है, ये प्लेसेंटा का कार्य नहीं है। इसमें मैंने गलत कर दिया है, प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन स्रावित करता है। तो ये देख सकते हो, मैं पूरा पेपर आपको दिखा रहा हूँ जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड हो सकता है ये 2025 एंड 2026 में भी इसमें से कुछ मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट ही होंगे। तो उसके बाद 7वां क्वेश्चन, इको तंत्र में खाद्य स्तर कहलाता है, तो पोषी स्तर टॉपिक लेवल कहलाता है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, गटेशन आमतौर पर पाया जाता है, तो शाकाहारी पौधों में पाया जाता है, हर्बीवोरस प्लांट में। ठीक है, तो ये आंसर आप या तो कहीं पे नोट कर लो या अच्छे से याद कर लो, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी रिपीट हो। उसके बाद जो 9वां क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से क्लोरोसिस होता है? तो मैग्नीशियम की कमी से क्लोरोसिस देखने को मिलता है। ये कन्फ्यूज़न हो गया, मैं क्लोरोसिस एंड क्लोरीन मुझे लग रहा था, तो मैंने इसे पर टिक कर दिया, पर ये गलत है। जो किस तत्व की कमी से क्लोरोसिस होता है वो मैग्नीशियम है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन आता है, ये सब बायोलॉजी के क्वेश्चन है। सबसे पहले बायोलॉजी का ही ओपन हो गया था जब टेस्ट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ये फिजिक्स केमिस्ट्री आए थे। उसके बाद पुरकिंजे कोशिका पाई जाती हैं अनुमस्तिष्क में। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, पेनिसिलियम क्लोज की थी ए फ्लेमिंग ने। मिलिपिड स्टेपिड से भिन्न होते हैं क्योंकि उपयुक्त सभी, ये तीनों आंसर्स मिल रहे थे। वैसे बता दूँ ये क्वेश्चन मैं तुक्के में लगाया हुआ था, बट ये करेक्ट हो गया आंसर है। तो देख सकते हो सारे क्वेश्चंस, बड़े स्टेपिड को संभालना खतरनाक होता है लेकिन मिलिपिड सुरक्षित होते हैं। तो ये कुछ इसका आंसर। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, में कौन सा गैल सैलिवी, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में था। इसमें फ्रैंकिया जो है वो सही है, नाइट्रो फिक्सिंग बैक्टीरिया मैंने एजोटोबैक्टर लगाया था, ये गलत हो गया। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है, दुई एंडोपी सुरपियंडाशय प्लांटेनम। आपको सारे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे क्योंकि ये मैंने HD में ही वीडियो जो है वो स्क्रीन रिकॉर्ड की है एंड यूट्यूब पे भी अपलोड की है। इसको आप कहीं पे नोट कर लें, एंड जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूँ, तो ये क्वेश्चन आप कहीं पे नोट कर लो। तो ये पढ़ रहा
पारोगेट द्विअंडोपी सूर्यपी अंडाशय प्लांटेनम अक्षी प्लेसेंटा किस कुल में विशेषताएं हैं? तो ये सोलनेसी कुल का है, जो कि मेरा सही हो गया। उसके बाद बीज कहते हैं, नीचे देख सकते हो आप, बीज कहते हैं। बीज किसको कहते हैं? तो अनिषेचित अंडे को कहते हैं अनफर्टिलाइज एग, तो इसको कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जेनरा प्लांटेनम किसने लिखी थी? तो बेंथम और हुकर ने लिखी थी। ठीक है, केवल एक ही अंडाशय उपस्थित होता है अंडे देने वाले स्तनधारियों में। ठीक है, मैमल्स में एक ही ओवरी प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कोबालमीन किसके निर्माण में सहायक होता है? तो प्लेटलेट्स के निर्माण में सहायक होता है कोबालमीन। उसके बाद राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण होता है। इसमें भी मैंने वैसे तुक्के लगाए थे, को राइबोसोमल एंड राइबोसोम मैंने लगा दिया था, जो कि एक गलत है। इसमें आपको साइटोप्लाज्म इसका सही है। राइबोसोम आरएनए का संश्लेषण होता है साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर की इकाई है सिस्टोन है। क्रॉसिंग ओवर की इकाई मैंने म्यूटान लगा दिया था, ये भी गलत हो गया था। उसके बाद किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोपी पोंटे होती है? स्टेवर्ड ने। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद क्या हैं? तो मैक्सिमम आपको लग रहा होगा पानी और ऑक्सीजन, पर ये नहीं है। मुझे भी शुरुआत में यही लग रहा था, पर प्रकाश संश्लेषण जिसमें सूरज से किरणें होती हैं उनमें कभी भी पानी नहीं बनता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनता है। उसके बाद सबसे बड़ा पिरामिड ऊर्जा का होता है। खाद्य स्तर किसके संक्रमण से होता है? मतलब फूड पॉइजन किसके संक्रमण से होता है? क्लोस्ट्रीडियम बोटेलिनम इससे होता है। मैंने सल्मोनेला टाइफी लगा दिया था, मुझे लगा फूड पॉइजन की बात कर रहा है, जो कि टाइफाइड से भी मुझे इसका लिंक मिला, तो मैंने ये लगा दिया। ये भी एक बैक्टीरिया होता है जिससे कि हमें टाइफाइड होता है। ठीक है, अगर टाइफाइड के बारे में होता है तो ये आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में मैंने सर्च किया था गूगल पे, तब मुझे पता चला। एंड जो खाद्य विषेता होते हैं, फूड पॉइजन बोलते हैं जिसे, ये क्लोस्ट्रीडियम बोटेलियम की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, पुनरावृत्ति सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जो है हैकेल ने दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मक्के के भुट्टे पर लंबे बाल होते हैं? तो ये मैंने पराकोस लगा दिया था, पर इसमें जो वर्तिका एंड वर्तिकाग्र दोनों उनको कहते हैं। मक्के के भुट्टे में जो लंबे बाल होते हैं ना, उसको वर्तिका एंड वर्तिकाग्र होते हैं वो। उसके बाद पेड़ की छाल में शामिल है कॉर्क एंड द्वितीयक कॉर्टेक्स, ये शामिल है। संवहनी कैम्बियम के बाहर सभी ऊतक, ये मैंने लगा दिया था, पर सही आंसर कॉर्क एंड द्वितीयक कॉर्टेक्स है। अगला क्वेश्चन है राइगोर मोर्टिस के लिए कौन सा सत्य है? तो इंग्लिश में भी आप ये क्वेश्चंस जो है वो देख सकते हो, आपके के लिए विजुअल है, बट मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ। मैक्सिमम ऑडियंस आई थिंक हिंदी में ही इसको समझ पाए, तो इस वजह से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। आंसर भी देख सकते हो, जो येलो लाइन से हाईलाइट है वो उसका आंसर सही है। या मृत्यु के बाद मांसपेशी फाइबर से ऑस्टोटोसिन की घटना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपशिष्ट जल के बीओडी का अनुमान लगाया जाता है ऑक्सीजन विकास से। रेशम बनता है, जाहिर सी बात है रेशम कीट द्वारा बनता है। उसके बाद एक सिंग वाला गेंडा निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य, एक बार मैं इसका हाईलाइट चेंज कर देता हूँ ताकि अच्छे से इसमें हाईलाइट हो जाए। तो एक सिंग वाला गेंडा निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य का विशिष्ट है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संपर्क रखता है, उसके लिए फेमस है। जब मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तो एच अक्ष गायब हो जाता है, ये सही है। जब किसी कोशिका को हाइपोटोनिक घोल में रखा जाता है तो विलय झिल्ली के दोनों ओर सांद्रता को बराबर करने के लिए कोशिका से बाहर निकलता है, तो ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है सिग्मॉइड कोलन किसका भाग है? तो ये बड़ी आंत का भाग है सिग्मॉइड कोलन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कॉलम 1 के आइटम को कॉलम 1 में जो आइटम थे उनको आपको कॉलम बी से जो है मिलाना था, इसमें आपको मैच करना था, इस पे आपको देख के ही बताना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुवाद की प्रक्रिया का पहला कदम है? अमीनो एसिड का सक्रियण, तो ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा रोग सीधे ही प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है? इम्यून सिस्टम को जो प्रभावित करता है वो एड्स है। उसके बाद एंटीवायरस से होता है। पेप्सिन एक एंजाइम है जो कार्य करता है पेट में, अम्लीय में कार्य करता है स्टमक में। कीट परागित पुष्प होते हैं, बड़े होते हैं, रंगीन, सजावटी एंड खुशबूदार होते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया लाल रक्त कोशिकाओं में फुफ्फुसीय कोशिका प्रभावित होने पर प्रबल होती है? तो ये फार्मूला देख सकते हो। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, स्तनधारी इन सभी विशेषताओं में पक्षियों से भिन्न है सिवाय निम्न के। शरीर का तापमान स्थिर करने में, स्तन ग्रंथियों में, बच्चे देने में, बाल में। तो बच्चे देने में ये भिन्न नहीं है, बाकी सभी में भिन्न है। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, भ्रूण कोश को और क्या कहा जाता है? तो मादा गैमेटोफाइट कहा जाता है। भ्रूण कोश को और किस नाम से जाना जाता है? तो मादा गैमेटोफाइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो किस फेज में आधी हो जाती है? इंग्लिश में भी पढ़ के आपको बता देता हूँ। इन माइटोसिस व्हेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ। तो बता देता हूँ, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें फेज चलते हैं। जैसे सबसे पहले होता है एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, उसके बाद शायद टीलोफेज, ऐसा कुछ होता है। तो ये जो प्रोफेज है ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आया था, डीडीटी है एक, तो डीडीटी क्या है? नन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, अजैव निम्न प्रदूषक। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, फाइटोक्रोम है। तो फाइटोक्रोम ये सभी हैं, पढ़ सकते हो। फोटो रिसेप्टर, दिन के दौरान के संबंध, नियमित प्रोटीन। उसके बाद अगला था, एंजाइम है। तो प्रतिक्रिया दर को बढ़ाने वाला और ताप को प्रभावित होते दोनों। निम्नलिखित में से किस महाकल्प को स्तनधारु की आयु कहा जाता है? तो मीसोजोइक युग को कहा जाता है। जो भी आप येलो में हाईलाइट हुए देख पा रहे हो, ये इसके करेक्ट आंसर्स हैं। अगला जो क्वेश्चन था, कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है। तो गाल्जी काय, गोल्जी बॉडी, ये आवश्यक है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो जिम कॉर्बेट था। इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क, वो जिम कॉर्बेट। तो उसके बाद विषाणु है, अविकल्पीय परजीवी है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। अगला जो आता है, ये अब फिजिक्स का यहाँ से चालू है। 51 क्वेश्चन है। तो ये फिजिक्स में भाई बता दूं, मेरे मैक्सिमम गलती हुए हैं, तो ये मैं बीच बीच में रोक रहा हूँ। इनको समझाने में बस टाइम है भी नहीं। एक तो एक पेज पेज के क्वेश्चंस हैं, तो अब देख लो इसका कौन कौन सा करेक्ट आंसर होगा। इसको नोट कर लो एंड खुद इसको सॉल्व करके देखो। कुछ मैं बता देता हूँ, जैसे ऊष्मा गति का शून्य कोटि नियम निम्न में से किसकी अवधारणा विकसित करता है? तो ये ताप की अवधारणा विकसित करता है। ये भी मेरा गलत हुआ है। फिजिक्स में मैक्सिमम मेरे जो गलती हुए हैं, मोर देन 20 क्वेश्चंस जो हैं मेरे, वो गलती हुए हैं। तो ये देख सकते हो कि फिजिक्स में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं एक बार 2-3 मिनट के लिए यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप। मैं ये सारे कुछ पढ़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे खुद ही सर के ऊपर से ये सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। फिजिक्स में मैंने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी, एंड मैक्सिमम में मैंने देखो बी या सी ऑप्शन ही सेलेक्ट किया हुआ था, जिसमें से 1-2 मेरे करेक्ट निकले हैं। और बाकी देख सकते हो जीकब वालों ने डी को ही प्रेफरेंस ज़्यादा दी है इस क्वेश्चंस में। जैसे कि इसका देख सकते हो आंसर, जो कि डी ऑप्शन करेक्ट था। इसमें मेरा जो है वो सी, जो कि तुक्का ही लगाया था मैंने, जो कि सही निकल गया है। उसके बाद ये भी मैंने, इसके तो क्वेश्चन मेरे को आता था, जो ऊपर वाला था शिल्य प्रकाश वाला। ये नीचे वाला भी मेरा तुक्का ही लगा है। इतने बड़े फार्मूले वैसे भी मैं याद नहीं करता हूँ। उसके बाद ये अगला देख सकते हो, 36 रूप से उड़ रहा है, इसका देख सकते हो परवलय। आप सभी को क्वेश्चन मैंने 1-2 सेकेंड के लिए रोके हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कहीं पर नोट कर लो। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, यदि 2 गेंदों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है, तो इनके सीमांत वेगों का अनुपात होगा तो 4:1 होगा। अगर ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो आप एक बार इनको रट लो, या तो जैसे भी याद कर लो, ताकि इसका आंसर सही लगा पाओ। या दर्शाने के लिए कि एक सरल लोलक सरलावर्त गति कर रहा है या अनावश्यक है, तो दोलन का आयाम कम है इसमें। उसके बाद केपलर द्वारा द्वितीय नियम किस संरक्षण के नियम पर आधारित है? तो कोणीय संवेग के जो नियम है उस पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद ये अगला देख सकते हो क्वेश्चन कैसा है। इसका आप आंसर देख लीजिए, अगर रिपीट होता है तो वो आप लगा दीजिए।
उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, दो सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होगा जब दोनों सदिश के मध्य कोण होता है तो वो 90 डिग्री का कोण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल है, संरक्षी है। ठीक है, कुछ कुछ में मेरे को तुक्का सही लगना चाहिए था, जैसे कि इसमें सी ऑप्शन था एंड सी बी में मैं ही लगा रहा था। कुछ में मैंने जो है अपना दिमाग यूज़ कर लिया, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल मैंने प्रतिकर्षण लगा दिया, गलत हो गया ये। पहले मैं सही लगाने वाला था इसका, तो सही हो जाता है यह। अब क्या फ़ायदा है, अब रिग्रेट करके क्या ही फ़ायदा रहेगा। अब मैंने वैसे मैक्सिमम इसके चेक किए हैं, जो मैक्सिमम ऑप्शन मैंने डी ही लगाया है। अगर मैं सी और बी छोड़ के डी को टारगेट करता तो मैक्सिमम मेरे 10 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं वो ऐसे सही हो जाते, 25 क्वेश्चन में थे। अभी नीचे देखिएगा आप, मैक्सिमम जो है जी का वालों ने डी ही ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की विमा है MLT, तो ये देख सकते हो क्यू, ये इसका सही होगा। किस धातु का परावैद्युत नियतांक होता है, इसमें भी देखो डी ऑप्शन इन्होंने करेक्ट किया हुआ है, अनंत होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन देख सकते हो, यदि ई, ये मैंने तुक्का ही लगाया था जो कि सही निकल गया है। कुछ देखो सी और बी में मैंने मैक्सिमम लगाया है जो कि सही निकल गए हैं, बट ये जीकब ने मैक्सिमम डी ऑप्शन को ही जो है वो करेक्ट माना हुआ है। इसके बाद नीचे देख सकते हो, ये भी देखो डी ऑप्शन इन्होंने लगाया था। अगर मैं डी में लगा देता तो मैक्सिमम मेरे सही निकल जाते। तो देख सकते हो जी का ऊर्जा बंद अंतराल होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.7 होगा इसमें। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ये एक समान विद्युतीय क्षेत्र, मैं पढ़ूंगा नहीं इसको, वैसे भी इतना लंबा है, तो इसका करेक्ट आंसर देख सकते हो जो भी है 20 है। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कार्बनिक अम्लीय वाला, तो इसमें देख सकते हो निम्न में से कौन सबसे मीठी शर्करा है, फ्रक्टोज है। अब यहाँ से केमिस्ट्री क्वेश्चंस जो हैं चालू हो गए हैं। रिडॉक्स अभिकर्मक को क्रियान्वित होने के लिए वैद्युत वाहक बल चाहिए होता है, घनात्मक होता है वो। चालकता की इकाई है तो ओम 1 सेंटीमीटर 1 है। औद्योगिक रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक होता है अभिक्रिया का समय कम करने के लिए। कुछ इसमें यार कंफ्यूजिंग भी मुझे लगे क्वेश्चंस, जो कि इनको थोड़ा घुमा के इन्होंने पूछा है। यूरेनियम तत्व में आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में होता है, F कक्षक में होता है ये। तो ये वाले मेरे करेक्ट, केमिस्ट्री के मेरे मैक्सिमम जो आंसर है वो करेक्ट निकले हैं। आई थिंक 10 से ऊपर ही मेरे जो हैं करेक्ट निकले हैं आंसर। उसके बाद नीचे देख सकते हो, निम्नीकरणीय बहुलक का डिज़ाइन किसके लिए किया जाता है, तो प्राकृतिक रूप से आसानी के विकसित हो सके। इंग्लिश में भी बता देता हूँ इसको। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आर डिजाइन टू डीकम्पोज नेचुरल इन द एनवायरनमेंट, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अम्लीय वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है, तो जाहिर सी बात है सल्फर एंड नाइट्रोजन द्वारा होती है, ऑक्साइड द्वारा। ये किसको नहीं पता होगा। उसके बाद अगला है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया ABC के लिए वेग दर क्या होगी, तो ये दर होगी कि AB, ये देख सकते हो किस तरह लिखा हुआ है, तो ये इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक हैलाइड है, तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड है द्वितीय हैलाइड। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था ये, तो यहाँ पे कोई फार्मूला दिया गया है, R बराबर के H2O2 किस प्रकार के अभिक्रिया को दर्शाती है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया को ये दर्शाती है। अगला है नायलॉन 66 एकलक पुनर्वृत्ति इकाई निम्न में से कौन सा है, तो ये मैंने तुक्का ही लगाया था जो कि सही निकल गया भैया। इतना फार्मूला कौन बड़ा याद कर पाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण मुक्त ईंधन है जो पोतपाद के रूप में जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उत्पन्न होता है, तो प्राकृतिक गैस। कौन सा प्रदूषण मुक्त ईंधन है जो उत्पाद के रूप में जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, प्राकृतिक गैस है वो। ठीक है, अगला है Bl, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, पोटेशियम तत्व घातविक
सही क्रम होगा, तो ये देख सकते हो सही क्रम होगा। निम्न में से किस परमाणु मॉडल का प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है? थॉमसन का परमाणु सिद्धांत इसको कहा जाता है। उसके बाद अगला है, निम्न में से कौन लिगैंड के रूप में कार्य नहीं करता है? तो CH4 जो कि लिगैंड के रूप में कार्य नहीं करता है। अगला है हमारा, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है। नाइट्रोजन आयन पर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो 10 संख्या होगी वो। उसके बाद अष्टम नियम किस पे लागू नहीं होता है? तो ये BF3 पे लागू नहीं होता है। बेरिलियम फ्लोराइड, आई थिंक इसको ऐसे कुछ बोलते हैं, तो इस पे लागू नहीं होता है अष्टम नियम। ऑक्टा इफेक्ट, ऑक्टा रूल। अगला है, निम्न किसी गैस की एक स्थिर तापमान पर दी गई मात्रा के दबाव एवं आयतन का गुणनफल स्थिर होता है या होता है? बॉयल का नियम है ये। अगला है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है। ऑक्सीजन आयन पर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो वो भी 10 होगी। अगला है, बेंजीन निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में CH3Cl के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनता है? तो वो टाउलिन बनता है। मैंने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लगाया था। उसके बाद अगला है, एंट्रोपी एक उदाहरण है, तो ये विस्तारित गुणधर्म का उदाहरण है एंट्रोपी। फिर अगला है, ये देख सकते हो यार, ऑर्गन का संभारिक निम्न में से कौन है? तो ये देख सकते हो कौन सा सही है। उसके बाद क्लोरीन के न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या निम्न में से क्या होगी? तो ये होगी ऊपर वाली, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। कौन सा धातु है? जर्मेनियम, जो कि मेटोलाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे 100 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, जो कि मेरा जो भी पेपर हुआ था पूरा पेपर मैंने आपको दिखा दिया है। और मैक्सिमम इसमें से आधे क्वेश्चन जरूर यहाँ पे रिपीट हो सकते हैं, तो आप ज़रूर इनको प्रिपेयर करके नोट कर लीजिए अच्छे से। और फिजिक्स के लिए मेरा यही सजेशन रहेगा, इसको आप अपनी आंखों में बसा लीजिए ताकि आपको जो भी क्वेश्चन लगे उसको लगा सको। ये मेरा पेपर था जो कि मैंने दिया था, और मेरे कुछ 150 के आसपास जो नंबर मेरे बन रहे हैं। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन हो, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुका हूँ, मुझे आपको जो भी अगर क्वेश्चन हो पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।